बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूस कॉम्प्लीमेंट के हमने नंबर्स भी डिस्कस कर लिए, एडिशन भी डिस्कस कर ली। अब आइए टूस कॉम्प्लीमेंट के हवाले से सब्ट्रैक्शन के केसेस डिस्कस करते हैं। जी जनाब, तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन ही के तरीके से करेंगे। जी, सब्ट्रैक्शन जो है वो हम एडिशन ही के तरीके से करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास दो नंबर से मिसाल के तौर पे मिन्यूएंड है और ये सब्ट्राहैंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निगेट द सब्ट्राहैंड, इसकी साइन चेंज करके इसमें ऐड कर दें। दिस विल चेंज द सब्ट्राहैंड टू इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अपोजिट साइन। Add this number to minuend. The result of this addition will represent the difference between the subtrahend and minuend. ठीक है ना? आप लॉजिक समझ गए? दरअसल हम क्या कर रहे हैं, हमें दो पॉजिटिव नंबर्स जो है हमें दिए गए कि भाई +9 में से माइनस करते हैं आप +4 को। जी, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया है कि 9 में से माइनस कर दीजिए आप +4। ये कहा जा रहा है आपसे, +9 में से माइनस कर दीजिए +4 को। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो हमने क्या किया, हमने इस प्लस को बाहर ले लिया और माइनस का साइन अंदर 4 के साथ कर दिया। अब हम ऐड करने जा रहे हैं दरअसल 9 को और -4 को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो एक हमें +9 दिया था, एक हमें +4 दिया हुआ था। अब इस +4 को हम निगेट करते हैं। ठीक है, और यह तफसील से आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि +4 का हम निगेशन कैसे निकालें। तो +4 को हमने निगेट कर दिया, ये आया इसका माइनस, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट +1। तो ये हो गया +9, ये हो गया -4। इनको आपने ऐड कर दिया, ये दीजिए, ये आपके पास सम आ गया, जो कि दरअसल क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि -9 +9 और -4 को आप ऐड करेंगे तो दरअसल वो 9 - 4 है। ठीक है, और आंसर भी देखें क्या है आपके पास, +5। ये डिस्रिगार्ड हो गई, ये आपके पास आ गया आंसर +5। अच्छा जनाब, दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि +9 को सब्ट्रैक्ट करना है -4 में से। ठीक है, तो सूरत हाल क्या बनी है आपके पास? सूरत हाल ये है कि -4 माइनस +9। ठीक है, तो वही कर दीजिए आप, -4 में आप प्लस कर दीजिए -9। जी, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप -4 में से माइनस कर रहे हैं +9 को। ठीक है, तो हमने क्या किया जनाब, -4 हमारे पास, ये है हमारे पास 4, इसका -4 क्या हो गया, 111 और डबल 110 कैरी 1 0 कैरी 1। ठीक है, तो 111 0, ये हो गया -4, और +9 का हम निकाल लेते हैं -9। तो 0 डबल 01 001, ये +9, और इसका हो गया जनाब 10 111, ये हो गया -3। अब इन दोनों का हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों का हमने ऐड किया और देखिए आप आंसर आया आपके पास 100 111। अच्छा, ये तो 100 111 आपके पास आंसर आया है, ये तो साइन तो निगेटिव है। अब पता कैसे चलाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका टीचर आपको क्वेश्चन देता है तो आपको ये प्रोसेस करके दिखाना होगा, और उसके बाद अब ये जो आंसर आया है इसको भी साबित करना होगा कि ये -13 है। ठीक है ना? आपने किसी तरह ये यहाँ से पता लगा लिया कि -13 है, लेकिन आपने लिख दिया -13, लेकिन कोड गलत था, कहीं आपने गलती की थी, पकड़ में आ जाएगी। तो आप क्या करें, इसकी सबसे पहले इसका आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें। ये तो आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 ऐड करें, तो ये जनाब, ये आया, ये तो 13 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया था नेगेटिव का, ये था -13। ठीक है, अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, अब इसके ए पार्ट में आप क्या करेंगे, इसका ए पार्ट जो है +9 -4, इसको किस तरह से क्योंकि आप सिर्फ एडिशन जानते हैं, आप सिर्फ एडिशन जानते हैं, और सब्ट्रैक्शन को भी आप एडिशन से कर रहे हैं, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? बहुत आसान है। आपको पता है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आप +9 +4 कर लेंगे,
तो ये बिल्कुल यही चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, -9 माइनस +4, सेकंड पार्ट है -9 माइनस +4। इसको भी आपको यहाँ पे एडिशन लाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस और ये माइनस, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आ गया सी पार्ट। सी पार्ट अगेन -9 +4 हो जाएगा, और डी पार्ट में +4 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +4 +4, +4 में 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको दरमियान में है ना प्लस लाना है, तो अगर बाहर माइनस है तो उसको अंदर भेज दीजिए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक चीज बड़ी खतरनाक हो जाती है, वो ये कि जब हमारे पास हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें और आंसर नेगेटिव आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। या दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करें और आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो ये दरअसल उस वक्त होता है जब हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन आती है। जब हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन आती है ना, तो ये हमें ये प्रॉब्लम होती है। अब आप देखें, ये आपके पास है 5 5 बिट में रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, तो ये है आपके पास +9 और ये है +8। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 5 बिट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें आपके पास जो रेंज बनेगी, रेंज आप देख लें कि 2 की पावर 5, इसमें आपके पास है 32 नंबर्स आ सकते हैं। तो 16 नंबर होंगे आपके पास 0 से लेके 15 तक। ये जो आधी रेंज है, ये पॉजिटिव साइड की होगी, और -1 से लेके -16 तक ये 16 नंबर जो है ये नेगेटिव साइड के होंगे, ठीक है। तो ये हो गए 16 नंबर्स पॉजिटिव वाले, और ये 16 नंबर्स हो गए आपके पास नेगेटिव। इस असल में इसकी जब रेंज लिखी जाएगी ना, अगर आपसे कहा जाए इसकी रेंज लिखो, तो रेंज का क्या मतलब होता है, एक साइड पर बिल्कुल सबसे छोटा नंबर आए और एक साइड पे सबसे बड़ा नंबर आए, तो ये रेंज कहलाती है। यानी इसका मतलब है कि -16 से लेके 0 से लेके 50। या आप ये भी कर सकते हैं कि -16 से इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -16 से +50। ये रेंज की जो नंबर्स है ना, ये 5 बिट में आ सकते। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई। जब मामला होता है ना साइन नंबर्स का, जब मामला होता है साइन नंबर्स का, तो रेंज डिवाइड हो जाती है आधी आधी, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो 16 नंबर्स के लिए 0 होती है, 16 के लिए 1 होती है। तो जब 16 के लिए वो 1 है ना, तो वो सारे नेगेटिव है, और 16 के लिए जो वो 0 है तो वो सारे पॉजिटिव है। ठीक है मेरे भाई, आप उसकी कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिएगा। यानी कॉम्बिनेशन जब आप बनाएंगे ना, 0 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1 तक, तो ये आपको पता है ये बिट बहुत तेजी से चेंज होती है, 0 से 1, 0 फिर 1, और ये डबल 0 डबल 1, फिर ये 4 0 4 1, और ये 8 0, उसके बाद 8 1, और फिर ये कैसे चेंज होगी, 16 0, और फिर 16 1। तो 16 जो जीरो होंगे पॉजिटिव होंगे, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं ये, दोबारा एक तरह से आपके रिवीजन। तो ये 16 नेगेटिव होते हैं। तो रेंज अगर आपको लिखने को आए, तो रेंज आपको ऐसे लिखी, रेंज, ये है रेंज, ये इंतहा दर्जे का छोटा नंबर, ठीक है ना। आपको पता है -15 बड़ा होता है -6, पता है ना। माइनस में जो बड़ा नंबर है वो दरअसल छोटा है। जो छोटा नंबर है वो बड़ा है, क्यों, क्योंकि वो फिर यहाँ आएगा -14 -13, ठीक है। कॉमा लगा दूं ताकि आप ये ना समझे कि मैं कोई सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो -13 -12, ये जाएगा 0, और 0 के बाद फिर पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाए। तो 0 के करीब जो होगा वो होगा -1। -1 में सिर्फ एक 1 प्लस करेंगे तो 0 पे चला जाएगा। तो जो चीज 0 के करीब होती जाएगी, फिर वो करीब है कि पॉजिटिव में शुमार हो जाए। तो -16 तो दूर है ना, -15 और करीब है पॉजिटिव से, 0 से, और -14 और करीब है। तो याद रखिएगा, -16 से लेके +15 तक ये रेंज कहलाएगी आपके पास 5 बिट में, 5 बिट में, ठीक है ना। अगर आप इसको एक बिट और ऊपर ले जाते हैं, यानी 2 की पावर 6, तो आपके पास कितने नंबर होते हैं, 64।
इसका मतलब है कि इसको आधा आधा डिवाइड करें तो 32, 32। तो 0 से लेके 31 तक ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और -1 से लेकर के -32 तक ये नेगेटिव नंबर्स होंगे। अच्छा, एक चीज मैं बड़े काम की बता दूं आपको, कि ये देखें कि याद रखिएगा, क्योंकि जीरो को हम वैसे, जीरो की कोई साइन तो नहीं होती, लेकिन हम इसको पॉजिटिव की तरफ शुमार करते हैं, तो ये हो गए प्लस के 32 नंबर्स, जिनकी साइन जीरो, जिनकी साइन बिट जीरो। तो यहाँ पे क्योंकि जीरो आ रहा है ना, तो ये प्लस साइड पे 15 तक जाएगा, लेकिन -1 से जब आप शुरू करेंगे तो ये पूरा -16 तक जाएगा। जी, तो याद रखिएगा, जब मैं 64 के हिस्से करूंगा ना, तो ये रेंज इसकी बनेगी -32 से प्लस का 31, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी प्लस की साइड पे आएगा, तो टोटल वो 32 हो जाएंगे। तो इसकी अगर आपको रेंज लिखनी पड़े, तो वो होगी -32 से प्लस के 31। ये 6 बिट की बात कर रहा हूँ। 5 बिट की रेंज क्या हो जाएगी? -16 से +50। तो प्लस साइड पर नंबर एक कम होगा, क्योंकि जीरो भी शुमार हो रहा है, और निगेटिव साइड पर पूरा होगा। यानी था, अगर 64 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 32 32, तो माइनस की साइड पे तो 32 आएगा, प्लस की साइड पे 31 आएगा। इसी तरह जब 32 को दो हिस्सों में आपने डिवाइड किया, तो 16 16 के दो हिस्से बने, तो माइनस की साइड पे तो 16 मिलेगा, लेकिन प्लस की साइड पर आपको मैक्सिमम 15 मिलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपनी न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या हुई, कि जब हमने दो नंबर्स को प्लस किया 5 बिट में, तो आंसर हमारे पास जो आया, उसमें हमें फौरन महसूस हुआ कि ये साइन चेंज हो गई है। यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव थे, ये कैसे 5 बिट में जो है, अभी छठी बिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 5th बिट में ही ये साइन चेंज हो गई, साइन चेंज हो गई। ठीक है ना। तो असल में अगर आप इस नंबर को देखें, प्लस में 10001, सपोज करें कि अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ, तो ये 1 है, 2 4 8 6, यानी 16 + 1 17, और 5 बिट है। क्या 5 बिट में 17 आ सकता है? ये देखिए, हरगिज नहीं आ सकता, क्योंकि 17 कैसे आएगा 5 बिट में मेरे भाई? मैक्सिमम नंबर क्या है पॉजिटिव साइड पे? 15। इसका मतलब है कि हमें इस एडिशन को अगर हम चाहते हैं वैलिड रहे, तो हमें इसको 5 बिट से 6 बिट की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर वो आ रहा है जो कि कम से कम जिसको चाहिए 6 बिट। इसका आंसर ऐसा आ रहा है। वैसे तो दोनों नंबर अपनी अपनी जगह पे सही है 5 बिट में, लेकिन जब उसकी एडिशन कर रहे हैं ना, तो वो रेंज से बाहर जा, वो रेंज से बाहर जा रहे हैं। ये वजह है कि ये ओवरफ्लो हो गया। जो आंसर आ रहा है ना, वो 5 बिट में नहीं आ सकता, उसको 6 बिट चाहिए। और ये पता कैसे चला? ये पता चला जनाब, एमएसबी चेंज हो गई। 0 0 थे दोनों, एमएसबी में 1 आ गया। यानी 5 5 बिट के थे, और 5 बिट की एमएसबी में 1 आ गया, जबकि वो तो दोनों 0 0 थे। यानी पॉजिटिव नंबर से जब दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर नेगेटिव आ जाए। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मामला क्या होगा अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, और अगर वो ओवरफ्लो हो जाए, तो कैसे पता चलेगा? तो आइए, ये नीचे वाली एक्सरसाइज हम करके देखते हैं। ये पहले से निकाल के रखा हुआ है, -9 और -8 का कोड, क्योंकि बार बार क्या आप रिपीट करें टूस कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस। अब वो तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी वीडियो है ये। अच्छा जनाब, तो ये है -9 और ये है -8। इन दोनों का हम ऐड किया हमने, तो 1 1 1 1, और यहाँ पे सम 0 और कैरी 1, लेकिन वो 5 बिट से बाहर है, तो 5 बिट में ये आया। ये लीजिए जनाब, 5 बिट में अब आपके पास जो है, यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पर भी निगेटिव था, और आंसर जो है ना आपके पास, ये पॉजिटिव आ गया। आंसर पॉजिटिव आ गया। तो ये कैसे हो सकता है? -9 को जब आप प्लस करेंगे -8 में, तो आंसर आना चाहिए -17, लेकिन 5 बिट में -17 नहीं हो सकता। तो ये इस बिट ने बता दिया आपको, इस बिट ने सारा पोल खोल दिया, कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर में भी एमएसबी 1 होनी चाहिए थी। जब आप दो पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर में भी एमएसबी आपके पास 0 ही होनी चाहिए थी। तो
अब आप खुद भी देख लें कि 5 बिट में क्या -17 आ सकता है? जी नहीं। -16 आखिरी सबसे छोटा नंबर हो सकता है। -17 होता तो -16 से छोटा होता ना। तो 5 बिट में, 5 बिट में मेरे भाई आपके पास सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है? -16। तो जब ऐसा सवाल आए और पूछा जाए कि इसकी रीजन क्या है, ठीक है, तो रीजन ये है कि जब आपने ये परफॉर्म किया तो साइन चेंज हो गई आंसर की। माइनस माइनस पे वन, वन वन एमएसबी पे वन ही आनी चाहिए थी एमएसबी, और जीरो जीरो पे जीरो ही एमएसबी आनी चाहिए थी, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव होता है, दो नेगेटिव का सम नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि विद इन द रेंज, यानी 5 बिट में साइन चेंज हो गया, उससे हमें पता चल गया कि जो नंबर आया है वो नंबर रेंज में नहीं है, रेंज से बाहर है। तो उसका तरीका कार अगर पूछा जाए कि क्या होगा, तो 1 बिट ऐड कर दी जाए। ये इस मामले को 5 बिट से बढ़ा के 6 बिट पे ले जाएंगे, तो ये मामला जो है ना आपका हल हो जाएगा। जी। कैसे? यहाँ पर सपोज करें आप इसको 1 बिट बढ़ा दें, 1001, और इसको आप क्या करें, 1 बिट बढ़ा दें। ठीक है, तो ये 1 0 0। अब यहाँ पे सम 0 कैरी 1, ये 1 आया और ये 0। अब ये 6 बिट में आ गया ना, तो ये हो गई साइन पॉजिटिव, और ये हो गया मैग्नीट्यूड जो कि 70। तो मसला हल हो गया ना। 1 बिट बढ़ाने से मसला आपका हल हो गया। +17 आंसर है, एकोमोडेट हो गया। 5 बिट में नहीं हो रहा था, 6 बिट में आपके पास हो गया। इसी तरह से -9 और -8 जो है, ये आपके पास 1 बिट बढ़ाने से। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो आप जब साइन के लिए एक्सटेंड करेंगे तो आप यहाँ पर दूसरी बिट में भी -1 ही लगाएंगे। ये था ना एक्चुअल नंबर। मैंने जब इसको 1 बिट एक्सटेंड किया तो मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड बिट में 1 लिखूंगा। ये बात याद रखिएगा, साइन एक्सटेंशन मैंने पढ़ा दी है पिछली वीडियो में। ठीक है, और दूसरा नंबर था 11 0 0 0। इसमें भी जब आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ 1 लगाएंगे, सही है। अब आप इसको सम कर लें तो ये 1 1 1 1, यहाँ पे 0 0, सम इज 0 कैरी इज 1, फिर 1 और 1। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 आपका आंसर हो गया। इसको छोड़ दिया। अच्छा जनाब, ये जो आंसर आया, ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए कि आपकी साइन अब यहाँ चेंज नहीं। 6 बिट के अंदर ये आपको 1 ही मिला है, इसका मतलब है ओवरफ्लो नहीं हुआ। अब ये नंबर क्या है? 1011, ये नंबर क्या है इसको मालूम, यानी ये है तो निगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? तो क्या करेंगे, 0 1 0 0 0 0, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें 1 ऐड किया, तो 0 1 0 0 0 1। तो ये है जनाब 70। तो पता ये चला कि ये है माइनस का 70। ये लीजिए जनाब, मसला हल हो गया। 5 बिट से आप 6 बिट पे चले गए, और जनाब आपका आंसर यहाँ पे आसानी से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अनसाइंड में ये मसला नहीं होता, क्योंकि अनसाइंड में क्या होता है कि हम पूरे को ही मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब ये 8 बिट का नंबर है, ये अनसाइंड है, तो सारी चीज मैग्नीट्यूड में ही शुमार होगी, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और इसमें साइन वाइन कुछ नहीं होती। जैसे सी लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर अनसाइंड हो, तो उसमें फिर नेगेटिव रेंज नहीं होगी, सारी सारी बिट्स जो है फिर मैग्नीट्यूड ही को करस्पॉन्ड करेंगी। तो ये फायदा हो जाता है, रेंज बढ़ जाती है। क्योंकि अगर एक साइन नंबर है ना, अगर एक साइन नंबर है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी हाफ रेंज निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और हाफ रेंज जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर आप कोई चीज ऐसी गिन रहे हैं, गिनती कर रहे हैं आप, तो गिनती में तो नेगेटिव कभी भी नहीं आता। टेम्परेचर है, इस तरह की चीज है जिसमें नेगेटिव आता है, तो ठीक है, आप साइन नंबर्स को यूज करें। और साइन नंबर में क्या होता है, 1 बिट आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है साइन के लिए, यानी कि अगर 8 बिट है तो आपके पास 7 जो होगी वो मैग्नीट्यूड के लिए होगी, और एक जो है ना वो जरूर साइन के लिए होगी। तो आधी रेंज पॉजिटिव पे चली जाएगी, आधी नेगेटिव पे चली जाएगी। तो आपकी आपकी जो है ना यहाँ पे लॉस हो जाएगा कि आप यहाँ पे नेगेटिव तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, और पॉजिटिव में आपके जो है ना 1 1 बिट में, 1 बाइट के अंदर आप 1 से लेके
और सॉरी 0 से लेके 127 तक आप यूज कर सकते हैं, और -1 से -128 तक आप यूज ही नहीं करेंगे, खुद ही नहीं करेंगे। यानी एक चीज है लेकिन आप नहीं, तो इसके लिए हमें जो है ये फैसिलिटी दी गई है। सी लैंग्वेज में भी है, अगर आप चाहें तो बाइट को अनसाइन डिफाइन कर लें। फिर क्या होगा कि यहाँ पे फिर साइन का मसला ही नहीं होगा, सारी बिट जो होगी वो मैग्नीट्यूड के तौर पे करस्पॉन्ड होंगी। और तो ये जो है 0 है, और ये फिर 255 हर बिट मैग्नीट्यूड पे के में शुमार होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा तस्करा कर दिया आपको अनसाइन के हिसाब से। ठीक है। तो बाकी एक्चुअल जो है वो साइन की मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी, और उसमें ओवरफ्लो किस तरह से हम देखेंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।